अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं रौनक ईद विद नाजिया अली। ईद पर खुशियां बिखरती हैं, वहीं पर चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी होती है, सिवैयाँ होती हैं, और जहां ईद मिली जाती है, ईद की नमाज होती है, वहीं बिछड़े हुओं से भी बड़ी मुलाकातें होती हैं, घरों में रौनक आती है। और जहां ईदी की बात होती है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, चेहरों पर रौनक आ जाती है। सबसे पहले तो मेरी जानिब से आप सबको ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। और वहीं पर ईद की खुशियां आप सबके सामने हैं और हम मनाएंगे भी। उसके साथ साथ मेरे साथ आज जो मेहमान उस स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ जब हम मुल्क की बात कर रहे होते हैं, सियासत की बात कर रहे होते हैं, तो रुकन सूबाई असेंबली हैं जमाल अहमद साहब। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद करते हैं आपको, ईद मुबारक। और जहां गुलकारों की बात होती है, फ़न की बात होती है, वहीं पर बेशुमार ऐसी आवाज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसमें एक बड़ा नाम है अरशद महमूद साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनसे ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारुफ अभी हो रहा है, बात का मैं मौका भी दूंगी, शुरू में मुझे थोड़ी भड़ास निकाल लेने दें। और वहीं पर अपनी फील्ड की मैं बात करती हूँ, मीडिया की और एंकर्स की, तो आपके पसंदीदा भी हैं, आप देख रहे होते हैं मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ भी। और मैं तो बोलूँगी शायद शामत लेते हुए ना, मसूद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक आपको। सीनियर एंकर पर्सन हैं और उन्हीं के साथ उनकी बड़ी खूबसूरत मिसेस भी मौजूद हैं, मिनाब मसूद। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद चारों मेहमानों को और तमाम नाजरीन को ईद की ढेरों मुबारकबाद। अच्छा, ईद का दिन होता है इस तरह का कि लोग मसरूफ़ भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग मेरे पास मेरे दावतनामे पर आए। उसके साथ कुछ यादें भी, मेमोरीज भी हैं, जो ईद कैसे मनाई और वैसे क्या प्लान्स होते हैं ईद पर। आगाज़ किससे किया जाए ये मैं सोच रही हूँ, लेकिन ख़वातीन को, क्योंकि मैं खुद यही सोचूंगी कि फ़ीमेल मौजूद हैं तो उनसे ही सवाल किया जाए। अच्छा मिनाब, सबसे बड़ी चीज़ ये कि ईद का दिन जब होता है और ख़ास तौर पर ऐसी यानी शख्सियत साथ में हो जो लाइफ पार्टनर की सूरत में हो, मीडिया से ताल्लुक़ हो, तो मसरूफियत भी ज़रा दूसरी नौइयत की होती है। क्या इस तरह से है कि किस तरह प्लान करती हैं उसको, कि आम ख़वातीन जो कर रही होती हैं कि नहीं ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग्स भी हैं, लाइव में भी जाना है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं उन चीज़ों को इतना फेस नहीं करती, क्योंकि ये इंतहाई सिंपल इंसान है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं करते कि भाई इस तरह करना है या उस तरह करना है, आराम से अपनी चीज़ें करते हैं। हाँ। मुझे इस मामले में क्योंकि माशाल्लाह हम जॉइंट फैमिली हैं, तो हमारी अपनी दूसरी तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं। फिर बच्चे माशाल्लाह मेरे तीनों, सुबह से उठकर जो शोर शराबा, तो उस नौयत की जो कहते हैं ना कि एंकर्स पता नहीं किस तरह से होगा, क्या होगा। अच्छा, बदनाम ज्यादा है, उसी के ऊपर हम आगे, क्योंकि फिर वो बात हो जाएगी, हमारे नाजरीन बोलेंगे शायद खवातीन मिल गई तो मर्दों को मौका ही नहीं दिया। लेकिन आप सब भी देख रहे हैं, मैंने तीन इसीलिए सेट पर मेरे मर्द मौजूद हैं कि ताकि उनकी आवाज़ बुलंद हो किसी तरह से। अच्छा मसूद रज़ा, आपकी तरफ आते हैं कि जहाँ इतनी बेशुमार मसरूफियात भी हैं, लेकिन एक ज़िंदगी को खूबसूरती होती है बचपन इंसान का, उसकी ईदें बड़ी नायाब भी यादें होती हैं। तो क्या फ़र्क देखते हैं, क्या इस तरह से है कि बच्चों को कोशिश करते हो कुछ कि हाँ वो वाला बचपन अपना, उस तरह की भी ईद हो? बस ईद ही देने वाले कम तो चले जा रही। हाँ। तो ये एक अफसोस की बात है। हाँ। और ईदी लेने वाले बढ़ने इसकी खुशी है। हाँ। तो ये एक बड़ा फ़र्क आ गया। पहले ये देखते थे कि जिस तरह से अपने पेरेंट्स को, पापा को, दादा को, चचा को हम नहीं समझ पाते थे, अब समझ में आता है जी कि वो किस तरह से हमारी खुशियों के लिए क्या क्या कुछ किया करते थे। हम तो शायद कुछ नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा कुछ किया करते थे। तो अब एक नया फेज है, मिस कर रहे होते हैं ना, नहीं, एक नया फेज है जिंदगी का हर जगह पर। हाँ। अब वो बचपना निकल कर ना ये देखा जाता है कि अच्छा वालिद साहब यहाँ पर क्या करते थे, हाँ। दादा क्या करते थे, चचा क्या करते थे, ठीक है। वो और अब हमने क्या करना है। वहीं पर जहाँ सियासत की बात हो रही होती है, ऐसा हो नहीं सकता ना कि सियासत यानी सियासतदान हमारे दरमियान मौजूद ना हो। एमकेएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, रुकन सूबाई असेंबली भी हैं जमाल अहमद साहब। अच्छा जमाल साहब, क्या बताएंगे कि बचपन की ईद की कोई एक ऐसी ईद हो जिसकी ऐसी शरारत या याद हो जो हर ईद पर याद आ जाती हो? बहुत शुक्रिया। और आपके मेट्रो चैनल को तमाम अफराद को ईद मुबारक। अल्लाह ताला ये खुशियों भरा सिलसिला जारी है सारी रहे। और मैं समझता हूँ कि बचपना जो है ना, बहुत शरारतें करते थे,
और जब ईदी मिलती थी उस वक्त, तो ईदी भी 10 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होते थे उस वक्त, और 10 में बहुत सारी चीज़ें खा लेते, झूले झूले थे, बाहर जाते थे, चाट खा लेते, छोले खा लेते, या वो आइसक्रीम आती थी डंडी वाली आइसक्रीम, वो खाते थे। तो वो टाइम बड़ा अच्छा टाइम था। बर्फ वाली आइसक्रीम होती थी उस वक्त। अब वो आइसक्रीम खत्म हो गई, सिर्फ डंडा रह गया। तो अच्छा लगता था। ये भाई ईद पर भी सियासत कर रहे हैं ये ना हमारे यहाँ, क्योंकि फन का जो होता है ना ताल्लुक गुलकार होते हुए भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो ये सिलसिला जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर से निकले, आज बड़े हो गए, हमारे ही बच्चे हो गए। तो वो यादें हैं, माँ बाप अगर जिंदगी में रहे तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। क्या बात, माँ याद आती है, क्योंकि माँ सबको जोड़ के रखती है ना, बहनों को भी, बहुओं को भी, भाइयों को भी। तो वो कभी महसूस होती है ईद के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आपकी तो हंसी भी बहुत निकल रही है और आपसे जबकि गाने भी हमें सुनने हैं, लेकिन ये आप ईद के मौके पे तो हंसने डंडा कहाँ से आ गया था? कुछ आप अपना फंडा बताएं ना, अंडे का फंडा आपका क्या है ईद का? नहीं, फंडा नहीं, वो इन्होंने कहा कि आइसक्रीम आती थी और वाकई हमने भी बचपन में खाई है। और सब वो खाते हैं, अभी भी खाते हैं भाई, क्या हो गया? लकड़ी की एक रेडी होती थी, ऊपर इतना बड़ा ढक्कन होता था, ऐसा बना, केक तो छोटा, वो बड़ा जरा ढक्कन होता था, वो अंदर से निकाल के देते थे, और उसके साथ एक चपटी सी लकड़ी होती थी। तो ये अभी भी होती है? क्या कहना चाह रहा हूँ? बस ये मैं ब्रांडिंग नहीं कर सकती, मजबूरी ब्रांड आ गया। मैं तो अपने बचपन का म्यूजिक नहीं बता सकती। कहना ये चाह रहे हैं कि अब आइसक्रीम खत्म हो गई, इसमें डंडा भाई ये कोई ऐसी शरारत आप भी शेयर करें ना, कुछ किया हो या सिर्फ ये ही किया है आइसक्रीम के अलावा? देखिए, मैं नई वाली करते हैं। देखिए, बचपन हमें क्या पता नहीं, उससे आगे तो मैंने खतरनाक सवाल करने, ये आसान है, जवाब दे दें। नहीं, किसी को भी नहीं पता होता, ना मकसूद रजा को पता था, ना ही जमाल भाई को, ना ही मुझे पता था, और किसी को भी पता नहीं होता कि आने वाले दिनों में मैं क्या होऊंगा। मैं तो एक ऐसे इलाके में रहता था जो बहुत ही गरीब सा इलाका जी। मेरे वाले साहब रेलवे में जॉब करते थे, तो मैं रेलवे क्वार्टर में, रोडी में पैदा हूँ, लोको शेड रोडी में। ठीक है। तो वहां पे तो कोई ऐसी खास कोई एक्टिविटीज होती नहीं थी कि एक बाजार लगता था ईद का, उसकी सारी रात हम इंतजार करते थे। मेरी बहनें जो हैं वो हमारे कपड़े, एक मैं, एक मेरा छोटा भाई है खालिद, हमारे कपड़े तैयार करके इस्त्री सी करके लगा टांग देने, और हम जाके, मैं अब्बा जी के साथ जाके गोश्त की दुकान पे जाके उनके साथ गोश्त कुछ लेकर आना, और फिर माँ हमारी जो है वो रात को, वही आज तक वही बन रहा है, रात को वो यखनी जो है बना के रख देती थी। यानी आज के दिन भी, ईद उल फितर पर, ईद वाले दिन की बात कर रहा हूँ, तो चांद रात को वो यखनी बना के रख देती थी। आज मेरी मिसेज जो है वही करती हैं, चांद रात को वो यखनी बना के रखती थी। सुबह सुबह गरम गरम यखनी पुलाव होता है और उसके साथ सवैयां होती हैं। इसके बगैर तो जैसे नमाज पढ़ के बता रहे हैं, हमें खिला नहीं रहे हैं। नहीं, तो मैं, मेरी तरफ से सबको दावत है। हम आ जाएंगे भाई, हम ऐसी बात नहीं है। वेलकम, हमें तो खुशी होगी। अच्छा, खवातीन से खाने की बात हो जाए ना, जहाँ ईद उल फितर है और यानी मीठी ईद का नाम दे दिया गया, और सेवइयों के बगैर तो है ही नहीं ना। खीर खुरमा है, जो बहुत जगह तो ऐसा हो रहा होता है, मैं अपनी बात करूँ कि वो खानदानी चल रहा होता है ना, कि वही जो दादी बनाती थी हमारी, फिर वो मदर ने, फिर वो हमने अडॉप्ट कर लिया कि किस तरह से। आप कोई खास चीज़ है यानी मीठे में, यही सब कुछ चलता आ रहा है कि कुछ हो जाता है ना कि किसी ने और चीजें कर ली अब आजकल के हिसाब से डिजर्ट में? नहीं नाजिया, अब तो ये है कि शीर ही होती है, लेकिन हर घर की अब अलग है, हर घर का जायका अलग होता है। जाती है नहीं, कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो है वो कुछ भून के बनाई जाती है, किसी में ड्राई फ्रूट्स अलग होते हैं, किसी में जो टॉपिंग अलग होती है, तो वो, लेकिन शीर जो है वो अलग अलग घरों की अब शीर खुरमे का नाम है ना। मैं आपकी तरफ ही आ रही थी, देखिए मर्द हजरात भी हमें बोल रहे हैं कि हमें बोलना है। आप क्या शौक से खाते हैं इनके हाथ का? ये सब कुछ मैं बड़ा मजे का बना दूंगा बाकी। और ये इन्होंने जो कुछ सीखा है शादी के बाद ही इन्होंने खाना बनाना सीखा है। अच्छा, ये भी बात है। और ये अब इतना ही, यानी उससे पहले नहीं आती थी कुकिंग? बिल्कुल नहीं, ये खुद भी कहती है ना, इनको हरी मिर्च और हल्दी में फर्क नहीं पता। हल्दी और पिसी हुई मिर्च का मुझे फर्क नहीं पता था। अच्छा, तो वो मेरे लिए अलग होता है। फिर भी मुझे कुछ कंफ्यूजन रहती थी कि नहीं, पराठा बनाना आता था खाली, वो भी बहुत ही बुरा आता था। पराठा भी खुद बना के खाती होंगी तो आता था। तो तय वाला ना हो तो फिर मजा नहीं आता। तय तो इन्होंने लगवाई है पराठों की, मुझसे जो लगवाई हैं, अब वो तो अब तय होता है कि वो पराठों की तय थी ना, मजे से पराठों की तय थी ना। अच्छा, जो सवाल वैसे करना आपसे या इनसे था, शीर खुरमे वाली बात ना। जी जी, शीर खुरमे का मतलब होता है शीर, दूध और उसके अंदर खजूर। तो हम जब नमाज के लिए जाते थे तो दादी सुबह सुबह
वो रात में भिगो के रख देते, वो रात भर वो पूरा बनता था और वो गल जाता था, छुआरे होते थे उसमें और छुआरा गल जाता है ना, और वो छुआरे और दूध जो वो हमें खिला दिए जाते थे नमाज पढ़ने कि पूरे 30 रोजे रखे हैं इन्होंने और अब ये तो शीर खुरमा होता था। अब शीर खुरमा जो सवैयां होती हैं और उसमें दूध होता है, उसको शीर खुरमा कहा जाता है। असल में शीर खुरमा असल वही है, वही बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये होता था ना कि आप मतलब शीर और खुरमा जो कह रहे हैं जिस तरह से बन के दूध का एक अलग से रखा होता था, सवैयां अलग रखी होती थी, हमने उसे उठाया, सवैयां डाली, उस पर दूध डाला तो वो शीर खुरमा बन गया। हाँ, लेकिन ये पुरानी रिवायात हैं जो बड़ी खूबसूरती भी है इसकी। अच्छा जमाल साहब, जहाँ शीर खुरमा की बात हो रही है तो आप वैसे कुकिंग खुद भी करते हैं या नहीं? नहीं, मैं ये कि हस्बैंड मामूल भूखा नहीं मर सकता। नहीं, मैं इसलिए देखें, मैं पूछना इसलिए चाह रही हूँ। कुकिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं। अच्छा, ये सालन टाइप के आइटम नहीं बना सकता, अल्हम्दुलिल्लाह पराठे बना सकता हूँ। अच्छा, शीर खुरमा का बताएं। शीर खुरमा मेरी वालदा बनाती थी, अब वो उसकी जगह मेरी वाइफ बनाती, वालदा भाई नहीं है, याद नहीं है, तो शीर खुरमा कभी मैंने खाया नहीं है। अच्छा, पसंद ही नहीं है? नहीं, मेरी पसंद नहीं। सवैयां जो बिल्कुल होती है ना, नॉर्मल सवैयां जो नॉर्मल नहीं होती, नहीं नॉर्मल सवैयां की बात कर रहा हूँ, जिस बगैर दूध के बगैर इसके होते हैं ना, तो उस वो खा लेता हूँ मैं, सादी बिल्कुल सवैयां ना। लेकिन कौन सी चीज अच्छी बना लेते हैं ये तो बता दें ताकि हम बोले ना कि फला दिन हम आ रहे हैं। अच्छी बना लेता हूँ और घर को अच्छा मैनेज कर लेता हूँ, माशाल्लाह भाई, क्वालिटी तो घर में तमाम चीजों को लुक आफ्टर मैं खुद करता हूँ, क्योंकि ऐसे यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं खुद लेता हूँ हर चीज की। मैं किसी भी काम छोड़ता हूँ और अपना काम किसी को देता भी नहीं हूँ। जो मैं काम कर, अच्छा मैं मेरे में खासियत है कि मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, तो मैं अपने रिश्तेदार अपने साले को भी ना बख्शता नहीं हूँ उसमें, अगर टाइम पे नहीं आए तो मैं टाइम का बड़ा पाबंद है। मुझे कोई 9 बजे बोलेगा ना, अच्छा टाइम से पाबंदी करके ईद पर ईदी दे देते हैं सबको? ईदी अल्हम्दुलिल्लाह ईदी देते हैं और लोग खुश भी होते हैं, नहीं भी खुश होते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसको 5,000 3,000 2,000 मिले। आदमी अब जो मुल्क की सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम, 3 टाइम की रोटी इंसान को मिल जाए ना तो बड़ी नेमत है। और पाकिस्तान के अंदर जो जंगें चल रही हैं, अभी देख रहे हैं हमारे मुसलमान भाई, ईरान के अंदर हमारी बच्चियां शहीद हो गए इसके अंदर, तो हमें समझता हूँ ईद के दिन उनको भी याद रखना है। हमें फौजी जवान जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और कल भी ड्रोन हमले हुए, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी हमें फौजी जवानों को, क्योंकि अपना घर बाहर छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के वो हमारी खिदमत के लिए वो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, तो उनको भी ईद पे याद करनी चाहिए। जो जख्मी है उनको भी, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो हम समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे था वैसे और जाए और तरक्की खुशहाली की तरफ जाए, और पता नहीं किसकी अमन अमान बेहतर हो जाए, आपस में सब भाई हो जाए, जबान मसलक बुनियाद पे नहीं करें, इंसानियत की बुनियाद पे जिस बुनियाद पर बना है ना। खूबसूरती भी यही है, खूबसूरती की बात हो रही है, ट्रांसमिशन की मैं फरमाइश करना चाह रही हूँ, आप उनसे आप चाह रहे हैं कि आपसे फरमाइश ना, आपसे सॉन्ग नहीं, उनसे सॉन्ग सुनूंगी। नहीं, भाईजान ने जो बात की ना उनकी बड़ी खूबसूरत बात है, यकजहती की बात है कि मतलब मैं भी यही इनकी बात को ना सेकंड करना चाहता हूं। करें भाई, कोई इजाजत दे रही हूं। देखिए, पाकिस्तान को अगर आगे लेके चलना है तो अपने अंदर जो है ना पाकिस्तानियत रखनी पड़ेगी। हर शख्स को ये कहना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ना कोई सिंधी है, ना कोई महाजिर है, ना कोई पठान है, ना कोई बलोच है, और ना कोई भी नहीं, सारे सच्चे पाकिस्तानी है। सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी। हम सब लोग को अच्छा, महाजिर नारा लगाएंगे, देखिए उसकी वजह यह है कि हमारे पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। वो क्या बोल रहे हैं? उसी की बात कर रहा हूँ कि कौमी जुबान उर्दू है, इससे बड़ा और क्या नहीं। लेकिन वही ना, जान पठान और ये सारी चीजों, उसमें आपने महाजिर को नहीं कही, वो इसलिए भाई इन्होंने नाम लिया, यही बहुत बड़ी बात है। महाजन सब पाकिस्तानी। अच्छा, ये मेरा ख्याल है जश्न आजादी पाकिस्तान का प्रोग्राम बन जाएगा। आप सॉन्ग सुना दें इस वक्त, इससे पहले मैं बोलूँ आपको नेशनल सॉन्ग सुना दें, लेकिन हो मुल्क की नेशनल यकजहती का गाना सुना। हाँ बिल्कुल। और नाजरीन को पता है मुझे बड़ी पूरे रमजान आदत हो गई है आप सबके साथ बिस्मिल्लाह कहने की, तो मैं ये ना कहूँ सॉन्ग में आप सुनाए, स्टार्ट करें। नहीं तो वहाँ पर भी बिस्मिल्लाह होगी तो अच्छी आवाज निकलेगी ना। उसमें तो सुभान अल्लाह भी होता। चलें स्टार्ट करें। नफरतों में क्या रखा है, प्यार ही सबसे अच्छा है, मत किसी का दिल तोड़ो, प्यार से सबको जोड़ो।
आने वाला कल क्या होगा किसी को खबर नहीं। दुख सुख जिंदगी में चलते हैं, रुकता सफर नहीं। हमेशा मुस्कुराओ, प्यार बांटे जाओ, दूरियां मिटाओ। आने वाला कल क्या होगा किसी को खबर नहीं। दुख सुख जिंदगी में चलते हैं, रुकता सफर नहीं। कोई खलिश कोई गिला दिल में कभी भी न रखना। नफरतें बढ़ जाती हैं, प्यार से बस कह देना। दिल कभी दुखाओ, खुद को जरा समझाओ, जो रूठे हैं उनको मनाओ। आने वाला कल क्या होगा किसी को खबर नहीं। दुख सुख जिंदगी में चलते हैं, रुकता सफर नहीं। जो हो सके अच्छा ही करो और अपने रब से डरो। ना एतबार किसी का तोड़ना और सच्ची यारी का दम भरो। लम्हे ना यूं गवाओ, रास्ते सजाते जाओ, मोहब्बत के गीत गुनगुनाओ। आने वाला कल क्या होगा किसी को खबर नहीं। दुख सुख जिंदगी में चलते हैं, रुकता सफर नहीं। हमेशा मुस्कुराओ, प्यार बांटे जाओ, दूरियां मिटाओ। आने वाला कल क्या होगा किसी को खबर नहीं। दुख सुख जिंदगी में चलते हैं, रुकता सफर नहीं। और आप सबको अगर और भी बहुत कुछ देखना है तो देखते रहिए रौनक ईद विद नाज़िया अली। देखते रहिए रौनक ईद विद नाज़िया अली। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और ईद की खुशियां आप सब मना रहे हैं रौनक ईद विद नाज़िया अली के संग। और वहीं पर जो खूबसूरत मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं उनसे बातें भी हो रही हैं। वहीं पर जहां मीडिया के लोगों को आप पसंद भी करते हैं, इंस्पिरेशन भी होते हैं, थोड़ी सी सीरियस बात भी ईद पर हो जाए कि एंकर पर्सन भी हैं, तजियाकार भी हैं, और मसूद रज़ा का नाम सीनियर्स में उस तरह से है कि जो जब जहाँ जिस चैनल पर भी जाते हैं तो वहाँ उसी की यानी चैनल बड़ा सोच रहा होता है कि भाई कौन सी पर्सनैलिटी है हमारे साथ। क्या देख रहे होते हैं जब ये सूरत हाल होती है मुल्क में, यानी कहीं पर बहुत ज़्यादा किसी को ये कह दिया जाता है ना सहाफ़त के लिए कि भाई लिफाफा लेकर, क्योंकि ईदी की बात है ना, ज़रा मैं दूसरी ईदी की भी पूछगछ कर लूँ, समझ गए ना आप लोग। तो कुछ तो हमारे साथ यानी जर्नलिस्ट इस तरह के हो गए भाई लिफाफा नाम ही रख दिया गया, कुछ हुकूमतों पर भी आ गया। वैसे सियासतदान भी कुछ कम नहीं है, यानी चल सब जगह रहा है लिफाफा, कहीं भारी हो रहा है कहीं हल्का हो रहा है, लेकिन वो नाम ईदी ही है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ईदी बच्चे तो ईद पर लेते हैं, लेकिन जो बड़े हैं ना मुल्क के वो पूरे साल लेते हैं। क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो आपने देखा होगा कि ये लिफाफा जर्नलिज्म जो है ये आपने गुज़िश्ता कोई 6-7 साल से ज़्यादा सुन रहे होंगे। इमरान खान साहब की जब से हुकूमत आई उसके बाद फिर हुआ ये कि जब आपको किसी को जवाब देना होता है ना और आपके पास जवाब नहीं होता तो फिर आप उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप फिर सहाफ़ियों को डिस्क्रेडिट करना शुरू किया गया कि जी हमारी बात नहीं करता, हमारी लाइन टोन नहीं करता तो उसे डिस्क्रेडिट करो, ये तो पैसे लेता होगा। इसके यानी कोई इंसान अपनी सोच रख ही नहीं सकता। अच्छा, जब इमरान खान साहब का दौर चला गया तो बाकी सब ने सीख लिया। आज आप पीपल्स पार्टी की बात ना करें तो उनके लिए मैंने तो कह दिया, इसीलिए आप एमकेएम की बात ना करें तो अगर आप नून लीग की बात ना करें तो उनके लिए भी आप
तो हम तो हर एक के लिए। अच्छा, मैं लेकिन इसमें एक सवाल करूंगी, क्योंकि बतौर मीडिया पर्सन मेरी तो नॉलेज में है, लेकिन नाजरीन तक भी ये पैगाम पहुंचा दें कि सहाफ़ी जब सहाफ़त कर रहा होता है उस पर प्रेशर्स कितने होते हैं? यानी कहना तो आसान है ना, बहुत कुछ हर तरह के प्रेशर्स होते हैं, जाहिर सी बात है। एक वक्त था कि मैं ज़्यादातर जहाँ आपका ऑफिस है करीबी अहम इमारत है शहर की, तो यहाँ के इश्यूज में कवर किया करता था, तो हर तरह की थ्रेड्स आती थी, और उस वक्त MKM का उरूज था, तो बड़ी प्यार से मोहब्बत से कहा था मसूद भाई छोड़ दी इन चीजों को। भाई बैठे हुए हैं MKM वाले भी सामने बात हो रही है, पतले से 2 लड़के आएंगे मोटरसाइकिल पे, इधर गुटखा धपा होगा, 7 रुपए की गोली होती है टीटी की, उस वक्त ऐसी थी 7 रुपए 10 रुपए की टीटी की गोली होती है। अब कितने की हो गई है? अब किससे पूछूं, अब कितने की है? आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? इनसे क्यों पूछ रहे हैं? इनसे पूछते हैं। मैंने कहा इनसे पूछूं। तो खैर आप तो ज्यादा बेहतर, हमें तो सबका पता है भाई, इस वक्त जितने बड़े हमें सबका पता है। इतने प्यार से धमकियां मिला करती थी, तो कभी उतनी प्यार से जवाब दे दिया जाता था, तो अल्लाह का शुक्र है प्यार से फोन भी छीन के ले जाते हैं। अच्छा, लेकिन देखिए अभी है ना ईद पर, अभी ये वाली बातें उस जमाने में अभी मुझे भी प्यार से प्यार आ गया ना, तो प्यार आ गया तो सवाल यहाँ आना चाहिए, प्यार आ गया तो सवाल यहाँ आना चाहिए कि क्या घर पर भी यही सब कुछ हो रहा होता है, या प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं? शादी का कुछ बताएं, कोई ईद यादगार बताएं। प्यार मोहब्बत के दरमियान भी तो जब कोई मीडियम में होता है तो विलन्स भी आ जाते हैं, कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो क्या करती हैं? होता है वैसे कुछ ऐसा? नहीं मतलब ठीक है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ये नहीं ईद वाले से बात कर रही हूँ कि मीडिया में नहीं कही है मैंने, नाज़रीन को मालूम है, मैंने कहा मीडिया में कोई होता है, यानी मेलों फीमेलों बीच में कोई विलन आता जाता रहता है, अच्छा बात को नहीं घुमाए, हैंडल करने मुझे इनके माशाल्लाह आ जाएंगी ना। मैं कहूँगी कि माशाल्लाह इनके फैंस बहुत हैं, और खुद बहुत सिंसियर है सबके साथ, इनके बहुत फैंस हैं, और उनमें अक्सरियत लड़कियों की है। अच्छा, मैंने देखा, ये मैंने नहीं कहा। नहीं, जाहिर आवाज आ रही, माशाल्लाह, बल्कि माशाल्लाह के साथ कह रही हूं, जो बीवी हैं उनको खुश होना चाहिए। नहीं, मैं मेरे शौहर को देखो, और नहीं, ये वाकई में, यानी एक मैं तो मिसाल के तौर पर बोलती हूँ कि एग्जाम्पल है, यानी काफी खवातीन के लिए भी। माशाल्लाह, ये इनको पता नहीं क्यों लगता है खवातीन शायद नोटिस ज्यादा करती हैं, अमूमन मैंने मोहब्बत ज्यादा करती हैं। सोशल मीडिया पर देखा है, ज्यादातर जो है वो मर्द हजरात जो है वो ज्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं। नहीं, उसमें पता क्या है, नहीं इसमें अच्छी बात है। अब ये तो चले, नहीं आप फेवर करें, आप फेवर करें। बीवियों को खुश होना चाहिए कि जो कहती है ना, जैसे भाभी ने भी कहा कि इनकी खवातीन जो ज्यादा पसंद करते, लेकिन इनको देखो ना, ये किनको पसंद करते हैं? इनको सैकड़ों लोग पसंद करते, लेकिन ये आपको पसंद करते नहीं। माशाल्लाह, जैसे कमेंट्स की बात है ना, तो इसमें ये कह रहे हैं ना कि मर्दों के कमेंट्स ज्यादा आते हैं, तो माशाल्लाह मेरे मियां ना मर्दों के कमेंट्स देखते हैं, वो और नहीं देखते, दूसरे कमेंट्स नहीं देखते हो। अच्छा, आप तो खुद तो कोई वाकया सुना दें, यानी जाहिर सी बात है जब काम भी कर रहे हैं इंडस्ट्री में, फील्ड में, मैं खुद मीडिया का हिस्सा हूँ, कभी कुछ ऐसा होता है कहीं से भी आपको लगता है बड़ा ही जो मोहब्बत की बात हो रही है वो मोहब्बत नहीं होती, बड़ा कुछ लहरा के दिखाया जा रहा होता है, कैसे यानी हैंडल कैसे करते हैं कि भाई एक अदद बेगम है मेरी और 2 अदद बच्चे हैं, 3 अदद। ये बातें कहने वाले की थोड़ी होती हैं, फिर बस अगर आपको कहीं महसूस होता है तो आप उसे डील कर लेते हैं ना। ये थोड़ी होता है कि आपने किसी को डांटना है, नहीं डांटने का तो नहीं सवाल, या किसी से ये बताना है कि क्योंकि बीवी है या बच्चे, तो लेकिन पता है क्या, इसमें मैं इंटरप्ट करूंगी सबसे ज्यादा, ये दोनों जिनसे मैं सवाल कर रही हूँ वो जवाब नहीं दे पा रहा है, मुझे ही देना पड़ रहा है, जो यानी हमारे अपना जवाब सबका है, यानी जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, देख रहे होते हैं, मैं ये समझती हूँ उनको देखकर सोशल मीडिया पर खास तौर पर पता चल जाता है कि आप लोगों की बाउंडिंग कैसी है, किस तरह से रह रहे हैं, फिर वो बेवकूफ़ी होती है। वो जो आप बात कर रही है ना, उसमें सबसे सीधी सी बात ये है कि जो आप पसंद करता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उससे इज्जत से डील करना चाहिए, और हर चीज़ की एक लिमिट होती है, घर अलग है, बाहर अलग है, दोस्ती अलग होती है, फैन वो ये अंडरस्टैंड करती हैं और आप इनको रिस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह। लेकिन यही सवाल मुझे अब आपसे भी करना है भाई यहाँ पर, क्योंकि सियासतदानों का जिस पार्टी से इनका ताल्लुक है वहाँ पर तो सुना है बाल भी खींचे गए इस चीज पर, तो कभी कुछ इस तरह का हुआ है कि भाभी को इनसिक्योरिटी हुई हो, या आप बिल्कुल शरीफ अच्छे बच्चे बन के रहे? नहीं, देखें हर आदमी ने अपना जवाबदेह खुद है, और भाई ने ये बात की कि लोग इस तरह के थे, वो ये खुश होके टेंशन नहीं वो नहीं, देखिए गलतियां तो इंसान से होती है ना, तो इसको सुधारा भी है, हमने ऐसा नहीं कि टाइम लगाया उसके अंदर,
और हर पार्टी में अच्छे खराब लोग हर पार्टी में आज भी मौजूद है ना, हर पार्टी में मौजूद है, मगर हमें जो है ना वो ऐसा कर दिया, बोरी बनलाज फलाना ढिमाका। अभी देखिए मैं इरशाद भट्टी का एक बड़ा नाम है एंकर का, उसने अभी कामरान टसूरी भाई का जो गवर्नर साहब थे अब चले गए, उनके हवाले से क्या बात की। देखिए यहाँ बैठ के देखिए आपने की यहाँ बैठ के बात करना और एक जगह पर जाके देखना, इससे पहले भी कई लोग हैं जो एमपीओ के बारे में मुख्तलिफ आरा रखते थे, जब वो नजदीक गए ना कि नहीं यार बड़ा जबरदस्त काम कर रहे थे, वसीम बादार में निहावत किया। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सीट पे होती है ना, जो मेरी जिस सीट पे वो सारी जिंदगी के लिए नहीं होती है, जो सर्फ उन्होंने किया है ना, खुदा की कसम आने वाले 7 नस्लें भी नहीं सर्फ कर सकती। लेकिन आप अपनी जिंदगी का तो बताया ना कि किस तरह से जो सवाल है, देखें फिर सियासतदान होने का पूरा भरपूर हक अदा कर रहे हैं। मैंने मर्द हजरात का पूछा, मैंने कहा किस तरह से भाभी को कभी इनसिक्योरिटी हुई, किस तरह से रखते थे, क्या होता था कि भाई हाँ ठीक है ये मैं काम कर रहा हूँ, ये उसी तरह से। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे करने की होती हैं, ईद के हवाले से ये चीज लाने, गोश्त लाना, ये सब्जी लानी, फलाना, बहुत सारे आइटम चीजें होती है जो मैं कर रहा था और जो उनको सपोर्ट चाहिए तो मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, उनके साथ सपोर्ट कर रहा था, बच्चे भी सपोर्ट कर रही थी और मैं खुद भी, क्योंकि मैं सब चीजों का ख्याल रखता हूँ कि कौन मेहमान आ रहा है, किसको किस तरह टैकल करना है, किस तरह कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, किसको मिठाई खिलाना है, क्या चीज़ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी अच्छी हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है, यही चीज है ना। अच्छा आपसे भी ये वाला सवाल, मर्द हजरात तो करते रहेंगे, अच्छा मर्द एक दूसरे का फेवरेट, टेंशन में आ गए, मुझे तो लग रहा है मर्दों से सवाल करना ही बिल्कुल बेकार है। नहीं एक मर्द बड़े खुश हो गए कि करें। अच्छा आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मुझे तो बोलने का मौका, बोलूं आपसे सवाल सबसे ज्यादा ये कि आप तो मोस्टली ये होता था ना कि, और अभी भी स्टिल यही है कि ईद है, चांद रात है, रमजान है, घर में ही नहीं है, तो किस तरह संभालते थे? स्टार्ट में तो थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चला मेरी मिसेज को कि जाहिर इनका काम ये, इनकी जॉब ये कि रात को फंक्शन तो रात को होंगे, दोपहर को तो नहीं होंगे ना, तो उनको पता चल गया कि भाई ये रात को फंक्शन बजा। और मैं यकीन जानिए अब मैं किस तरह से कोई कसम वसम नहीं खाता हूँ, मैं बहुत कम कभी कसम खा लें, कभी नाजिया बहुत कम होगा कि मैंने कहीं बाहर खाना खाया हो, वरना मैं एंट्री करता था रात को 2 शो हो, 4 शो हो, 5 तक हमने एंट्रियां मारी हैं रात को। एक दौर था एमक्यूएम का, एक ऐसा दौर था कि हमने 5 एंट्री मारी एक रात में। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर आधे घंटे की तो एंट्री होती थी। वो रौनकें बहुत ज्यादा थी, एक दिन के अंदर 20 25 शो हुआ करते। वो जो बात मैं बता रहा हूँ कि जो आपने सवाल किया उसमें यह है कि मैं उस दिन से अपनी मिसेज की ज्यादा इज्जत करने लगा हूँ, पहले भी इज्जत करता था। और हर शख्स को चाहिए, शादीशुदा मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी की इज्जत करे। इसलिए यही कहा इन्होंने, इसलिए कि देखें वो अपने माँ बाप बहन भाइयों को सबको छोड़ के और सारे संगी बेली छोड़ के आपके पास आई है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको इज्जत दें। और मैं समझता हूँ कि उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी अगर आप अपनी बीवी को इज्जत देना, तो बीवी पागल थोड़ी है कोई बेलावजा आपके साथ लड़ेगी। तो इसी तरह हमारे घर पे जिस दिन मैंने पहली दफा खाना बनाया था ना, तो मेरी ये पिंडलियों में दर्द शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि यार मैंने एक दफा खाना बनाया तो मेरी पिंडलियों में दर्द शुरू हुई। ये बच्चों को सुबह नाश्ता भी करवाती हैं, दोपहर का खाना भी बनाती हैं, रात का खाना भी बनाती हैं, फिर कपड़े भी इस्त्री करती हैं बच्चों की, इतना काम करती हैं, तो इनका क्या असर होता होगा। तो इसलिए मैं उस दिन के बाद से अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता हूँ। माँ के बाद अगर मैं किसी की इज्जत करता हूँ तो अपनी बीवी की और बहनों की, बच्चों की। अरे हाँ, बच्चे देख रहे हैं भाई, देखे भाई बच्चे देख रहे हैं, मेरा बेटा देख रहा है दानियाल अपनी मिसेस के साथ मियामी में, ईद का दिन है, ईद मुबारक। मेरी बेटी जो है वो देख रही है अपने हस्बैंड के साथ, अपना रिजवान के साथ इंग्लैंड में। उनको मुक्तदा, आपको सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी मिसेज खास तौर पे बैठ के प्रोग्राम देख रही है। क्या पहले अपने घर वालों को देखो, बाद में बाहर वालों को भाई अब हम भी एक फैमिली है। इस मीडिया से तो भरपूर फायदा उठा लिया, बिल्कुल सबको ईद मुबारक बात फैमिली। उन्होंने बता दिया पहले घर वालों को देखो, बात हो रही है। सबसे पहले खवातीन की बात हो रही है, खवातीन से मैं बात कर लूं कि आप लोग आउटफिट्स भी, ज्वेलरी मेरी पसंद करते हैं। फरा कलेक्शन बाय फरा लतीफ की है, आप सब ऑर्डर भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक भी आ रहा होता है इनका वहीं पर। खवातीन की फरमाइश, और ये बड़ा कहा जाता है खवातीन के लिए कि सिर्फ ईद नहीं, खवातीन खर्चा बड़ा करती हैं। आप जरा ये, क्योंकि मैं राज भी पूछ लूंगी, कपड़ों पर, ज्वेलरी पर, एहतमाम पर कितना खर्चा करवा देती हैं? यार मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर
उस तरह से खर्चा करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा तो अपना ऑनलाइन तो मंगवाती हैं, नहीं ऑनलाइन मंगवाती हूँ डेफिनेटली, लेकिन आजकल जो आप अगर अब ईद के जोड़े लेने जाओ ना तो 40,000 50,000 से कम का कोई जोड़ा बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो मैं किसी ये और का सोचती पहन हूँ, लेना बेहतर है, ये बताना मैं ये नहीं सोचती, नहीं, मैं हम तो ये अपनी सोचती बात हूँ, कर रहे हैं मीडिया के लिए तो हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं ये जोड़ा लूंगी और उसके बाद मैं एक ही दफा पहनूंगी। हाँ। क्योंकि मेरा ये कि मैं अगर कोई जोड़ा पहनती हूँ तो वो 2 या 3 मरतबा हार्डली पहनती हूँ, तो मैं 40,000 का 50,000 का जोड़ा लेने के बजाय किसी की हेल्प कर दूँ तो वो ज्यादा बेहतर लगता है मुझे। और स्पेशली ये सारे दिन जो होते हैं एहतमाम के, कुछ लोग हैं जो पहन ही नहीं पा रहे होते। अच्छा, और ईद का जोड़ा जो है ना वो मेरे पूरे साल में एक जोड़ा ऐसा होता है वो ईद का जो मुझे इनके साथ जाके जबरदस्ती लेना होता है, मतलब ये दिलाने जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ पूरा साल इनके साथ शॉपिंग करी जाती है। रुख वहाँ मोड़ दिया आपसे भी लेकिन सिर्फ ये बताएं कि कोई खास फरमाइश कभी की है कि भाई मुझे ऐसे ये वाली आउटफिट है आज, ये साड़ी बांध कर, या कभी कुछ ऐसा? कभी भी नहीं, यही तो मैं शिकवा करता हूँ कि भाई कभी कोई नहीं। अच्छा चले, आज आपकी फरमाइश में लाइव मौका ये दे रही हूँ कि क्या फरमाइश करेंगे जो अभी तक मैंने आपको आप किसी ऐसे रूप में लुक में देखना चाहते हो, किसी ऐसे कलर को पहने हुए, वो कौन सा होगा? एक्चुअली होता है यही, मुझसे लेकिन बताएंगे नहीं, मैं आपको सही बता, नाजिया ये लेकर आएंगे, ये जोड़ा भी ये लेकर आएंगे। ये मुझसे कहती है मेरे लिए कपड़े ले आए, कभी तुम खुद ले लिया करो। नहीं, मैं अपने लिए कपड़े नहीं खरीद सकती, मैं अपने लिए तो साथ भी नहीं जाते? नहीं, हम साथ तो जाते हैं ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इनको फोन करके कहती हूँ, क्यों कहती हैं, कहती हैं ये अपने ऊपर खर्चा ही नहीं करती यार, ये लड़की अपने ऊपर खर्चा करती ही नहीं है, इसके ऊपर अगर खर्चा करना होता है तो मुझे करना होता है। अच्छा, मैं कभी भी तो आप नहीं करना है। मैं देखता हूँ बेस्ट जो मिलता है वो लेकर आता हूँ, फिर तो ये बस कह देती है मेरे लिए लेकर आ जाए। मैं ये सोच के इन्हें कहती हूँ, लेकिन अभी आप ये नहीं बताएंगे कौन सी चीज, क्योंकि लेकर ही आते हैं कपड़े, तो फिर तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। साड़ी मैंने ला के दी, जिस तरह के कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे क्यों मुझसे मंगाती है तो मैं ला के दे देता हूँ, और वो चॉइस के आपके होते हैं, उसमें अच्छा इनको पसंद भी वही आ जाती है, सिर्फ इसलिए वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रही है। 2 खवातीन मजलूम 3 मर्दों के बीच में फरमाए नहीं, इसलिए आज तो हमें कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अब मतलब जाहिर अपनी पसंद का तो पहनती रहती हूँ, लेकिन ईद पे मेरा खास तौर पे होता है कि इनकी पसंद के कपड़े, हाँ कि आप ही चप्पलें लेंगे, आप ही पसंद करें, आप ही सूट। हर इवेंट जहाँ पर भी जाना हो ना, ये अपने लिए कोई कीमती चीज खरीद नहीं सकती। भैया तो मन्नत आप जो जितने हमारे नाज़रीन देख रहे हैं ना, मैं खड़ी होती हूँ मन्नत मान लेंगे सबके मिनाब जैसी बीवी हमें भी मिल जाए ना, जेवर मैं ला के दूं, ये तो बहुत अच्छी बात है, जाके ले लो भाई। नहीं, ये आपकी खुशनसीबी है भाई। जेवर की बातें चैनल पे ना करें। अच्छा देखिए, इनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। अच्छा, वही फरमाइशों की बात आ रही है ना, आप एक बात कहूँ, वो सर ने अभी दोनों ने बात की ना कि क्योंकि वाइफ इतना काम करती है, ये सब करती है, उससे सबसे हटकर देखिए, ये वो फैसला होता है जो आपने खुद किया होता है, आप लेकर आती हैं, आप अपनी फैमिली को बनाती हैं, तो जो चीज अपने हाथ से आपने बनाई है आप उसको कभी खराब नहीं होने दे सकते। नेवर। बाकी काम आप भी बहुत करते हैं, भाभी। अच्छा, हम तो जानते हैं, लेकिन वैसे नाज़रीन को बता देना, वो फिर कहेंगे क्या काम करते हैं। बोलिए, हम तो जानते हैं, नाज़रीन को भी बता देना लव मैरिज किस तरह से हुई थी। एक सवाल, क्योंकि मुझे सवाल तो जमाल भाई से करना था, इनसे पूछिए आप। नहीं चलो यही बता दें कि थी तो ना, हम मोहब्बत कर रहे हैं, लव मैरिज। नहीं, क्या मकसद है आप नहीं बताएंगे? भाई हमारी शादी से पहले कितनी, 1 हफ्ते मुलाकात हुई होगी गालिबन? हमारे नहीं 1-1.5 हफ्ता नहीं थी, फिर उसके बाद तो एक लंबा गैप था ना। मतलब हम शादी से पहले 2 साल कम से कम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मुलाकात हमारी 1-1.5 हफ्ते की, 1-1.5 हफ्ते हमारी मुलाकात, और फिर वो ऑन एंड ऑफ होता था। कभी कितनी होती थी फोन पर? हाँ, कितनी होती थी यार? ये फोन पे पता है कैसी बात होती थी? चले सही है, हाँ मैं सुन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। बस मैं कहती थी ये क्या है? कैसे ये क्या बात है? पता आप लोग भी सोच रहे हैं ना, मालूमात नहीं आ जाती होंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरी सास नहीं है, ना ससुर है ना सास है। नहीं तो फिर देखें, आपने कहा कि इनसे पूछें, लेकिन पूछना तो आपसे चाहिए। भाई जब मेरा फैसला किया मैंने शादी करने का, तो मैंने ऐसे नजर दौड़ाई। अच्छा, उस वक्त करनी थी, आपने नजर दौड़ाई, आपने कहा शी इज बेस्ट। मैंने इनसे कहा भी मैं रिश्ता भेजता हूँ, तो रिश्ता भेजा और बस हो गया। ये लिखा होता है ऊपर, ये लिखा होता है। अच्छा मैं बताऊं, इस मामले में मैं दुआ करता था अल्लाह ताला से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे नहीं, वालिद साहब थे, वालिदा का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, और मेरी जब शादी हुई तो वालिद भी नहीं थे उस वक्त।
तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि इस मामले में, बल्कि मैं हर दफ़ा ये फैसला करता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे बेहतरीन हो ना वो फैसला करने के खुद ही असबाब बना दें। माशाल्लाह। तो ये शादी वाला फैसला सबसे इम्पोर्टेंट था, ये मैंने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने। क्या बात है। अच्छा, वहीं पर ईद की बात हो रही है, पुरानी बी अभी की बी के क्या फ़र्क होता है और एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग हो रहे होते हैं। शादी की बात हम यानी वहीं से करते हैं कि किस तरह से यानी लगता है यानी पहली ईद कोई यादगार इस तरह की हो, उसको शेयर करें, क्योंकि बड़ा फर्क आ गया ना। अभी शादी होती है तो अलग होती है, सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस होता है, पहले नहीं होता। शुरू के दिन तो अच्छे ही होते हैं शादी के। पहली ईद याद है या नहीं है? देखें शुरू के दिन तो अच्छे ही होते हैं ना। पहली ईद याद है? पहली याद है। और तो हमें बताएं ना। माहौल भी अच्छा। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे भाई ने बताया ना कि वो कपड़े ये दिलवाते हैं पसंद। हाँ। मैं तकरीबन जब से सियासत के अंदर हूँ, जब से MP बना हूँ, तो मैं 8-9 साल से अपने बच्चों के साथ नहीं जाता शॉपिंग करने। अच्छा। अब मेरे कपड़े भी अब तकरीबन जो है ना वाइफ ही लेके आती है। तो मैंने कहा भाई अच्छा, वाइफ को ये नहीं है कि भाई मुझे आपने ये महंगा दिलाना है या सस्ता दिलाना है, वो पहले बच्चों को देखती है वो। अच्छा। मैं सुबह तो अपना लिया, मैं अपना बाद में ले लूंगी। अच्छा, इन्हीं की तरह आदत है उनकी, वो कहते हैं महंगी चीज नहीं पहनूंगी मैं ज्यादा, 1-2 दफा पहनने के बाद ज़ाया हो जाते पैसे। हाँ, सही इससे बात है, बच्चों की यही पढ़ाई सोचना पे, बच्चों की चाहिए ना। तालीम पे, सब घर में या ऐसे ही किसी है। को- हर समझदार हाँ, किसी को दे दे, हालात किसी जिस के तरह हेल्प के कर दे। समझदार हो रहे। पाकिस्तान के हालात तो के मैं अकॉर्डिंग। समझता हूँ कि बड़े अच्छा सिस्टम था। और अरेंज शादी है मेरी, लव मैरिज नहीं है मेरी। और मेरे माँ बाप ने, खासतौर पर मेरी वालदा ने और मेरे भाई ने, तो भाई ने कहा कि यार मेरे, क्योंकि हम भी एक दूसरे को चाहते थे, किसी को चाहते जी, थे, बिल्कुल। मगर भाई ने जब अम्मी ने समझाया ना तो वो बात समझ में आई, बड़ों की भाई बात। मुझे वैसे भी इंटरव्यू में बता चुके हैं, बहुत सारे नाजरीन जानते भी हैं हाँ। सारी आपकी स्टोरी। तो वो आज अल्लाह का शुक्र है, अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, खुशहाली है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और हर आदमी ख़राब नहीं होता, जैसे हमारे माशरे लोग कहते हैं कि ये ख़राब है, बोलना आसान होता है, कम से कम किसी अच्छा, के वो तो ऊपर ना start अपने कीचड़ आप से नहीं करना डालना चाहिए, ये किसी तो है ही। खातून पे भी, मर्द पे भी बिल्कुल ये सही इस तरह पैदागिरी का ये लिफाफे के कॉन्सेप्ट आपने बताया। हाँ, मैंने हर आदमी इसीलिए दूसरे में पता जान है। अच्छा, इससे हमें तकलीफ हो रही होती है, जिस तकलीफ फील्ड का होती है। हिस्सा हम है ना, हमें बड़ा पेन हो रहा होता है। नहीं, हम मुझे बोलते हैं कि ऐसा लगता तो है यार नहीं है। लिफाफा अगर कोई देना तो कम से कम मेरी तनख्वाह से 2-3 गुना ज्यादा तो देना। हाँ, यानी उसको और अगर इतना कि उसको लिफाफा दे वैल्यू तो सकता है पता तो हो, दे दे। उसको वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। अच्छा, यही लिफाफों की बात हो रही है। अच्छा, इनका लिफाफा तो पक्का होगा ना, गाने वाने सुना रहे हैं। और सबका नहीं है, मैंने बता दिया आपको। क्या सुनाएंगे? पहले तो ये ईद की भी थोड़ी सी बात तो करेंगे, ऐसी बात नहीं आपको बोलने ना दे, उसके बाद गाने। नहीं, मैं उसी की बात हाँ, कर रहा हूँ, इनकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ, क्योंकि सारे समझदार लोग बैठे आप हुए हैं। सेकंड और थर्ड नहीं करें, फर्स्ट करें किसी को। अच्छा, नहीं, अपने बड़ों अभी को कर देख के, लें। अपने बड़ों को देख के अगर आपको जी। बात करते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात करते हैं। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने बताया ना मेरी शादी जो है वो अरेंज मैरिज, तो मेरी भी अरेंज मैरिज थी। जी। तो मेरे वालिद साहब 1 साल पहले फौत हुए थे। अम्मा हमारी ने पसंद की। अम्मा ने क्यों पसंद की? अम्मा जब देखने के लिए गई तो हमारी खाला थी, वो कहने लगी कि चलो बहन वो फलां के घर चलते, और वो फलां बच्ची बहुत अच्छी, आप चल के देख लो। हाँ। अम्मी ने जाके देखा जब, तो उन्होंने बैठे बैठाए 1 घंटे के अंदर खाना शाना ऐसा बना के जबरदस्त, वो मिसिज ने उनको जब खिलाया तो मेरी माँ कहने लगी कि ए कुड़ी तो बहुत अच्छी है, ऐसे रोटी छोटी बहुत अच्छी बनाई है, एकदम फटाफट ने, ए मेरे पुत्र से बिल्कुल ठीक रहेगी, मेरे बेटे के लिए ठीक रहेगी। इतनी समझ आती अच्छा, है। उसके बाद जनाब वो शादी तय हो गई, तो मैंने ताया अब्बा से कहा, अच्छा मुझे कोई तस्वीर नहीं दिखा रहे, मैं अपने भांजों से कह रहा हूँ, वो फोटो तो दिखा दो। अच्छा, मैं उस वक्त पॉपुलर था, सिंधी मेरा चैचुटो प्रोग्राम 3 साल तक सुपर हिट चला वो जी। तो, लेकिन सिंध तक मैं हिट था, तो उर्दू में भी कोई गाना नहीं आया था। मैं ताया अब्बा से कहा, मैं कहा ताया जी खाते दो शक्ल कदा, मतलब डांट के मुझे कि खबरदार। लेकिन गए तो मिसिज हमारी जो ना खिड़की में वो जाली लगी थी, जाली में हमें देख रही थी। हाँ। क्योंकि उनको किसी ने कहा कि आया है तो पता चला तुम्हारी शादी किससे हो रही, करे किससे? अरशद महमूद जो टीवी में नहीं आता। अब वो ये समझी कि अरशद महमूद वो जो भाईजान चौधरी, जी जी, ओ नाम भी बिल्कुल पूरा का पूरा वो वही पूरा, है, हाँ, तो अरशद कहने लगी महमूद। कि वो उनकी तो बहुत एज है, मेरी शादी कहाँ कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे वो देखा तो पीटीवी के मेरा ख्याल है पुराने एक्टर थे, उनकी बात कर रहे हैं। जी थे नहीं, हैं अभी बहुत अच्छे आते थे, बहुत नहीं, उस अच्छे वक्त आते और थे। बहुत अच्छे अभी भी आते हैं, बहुत अभी भी आते अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। उनकी वजह से मेरे कई चेक उनके पास चले गए, उनके चेक टीवी के कई मेरे पास आ गए, लेकिन दिए उन्होंने। जब इन्होंने बताया ना तो पहले मैं समझा शायद आप भी, मैं भी अच्छा, आप ये भी। भी वहीं पहुंचे। चलें भाई। बहरहाल ये जिंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि माँ बाप जो है
औलाद के लिए जो भी कुछ करता है अच्छा करता है, अच्छा फैसला करता और है। बहुत अच्छा फैसला था। आज मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे दोनों को। एक अमेरिका में अपने घर में, एक उधर इंग्लैंड में अपने। बस तो उन्हीं के नाम आज आप करें ना, जो भी सॉन्ग आप सुनाएंगे हमें। बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैंने जिंदगी में देखा है बहुत से लोगों को कि उन्होंने पेरेंट्स ने ऐसे भी फैसले किए हैं जहाँ पे बच्चों की जिंदगी अच्छी नहीं गुजरी। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये वो कहते शायद ना- हमें हाँ। नसीब भी समझ लेना लेकिन चाहिए। ये इस तरह से पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की रजामंदी जरूर पूछें। हाँ, रजामंदी होना बिल्कुल, ये बहुत और जरूरी है। ऐसी बच्चियों को खास तौर पर, और बच्चों को कि जिनकी रजामंदी नहीं पूछी गई, बाद में उनकी जिंदगी बड़ी मिजरेबल। आपसे नहीं, 3 नहीं। दफा पूछा जाता है ना। दिखा के अच्छा, ये मुझे यही बताना चाह रहे हैं कि इनकी उस टाइम तो करना ही जबरदस्ती पड़ता है। नहीं दूसरा कोई है पूछना नहीं है। नहीं, उस टाइम तो करना ही पड़ता है। अच्छा, उस वक्त अब इतना नाज़रीन भी प्रेशर होता हमारे है। सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, हम भी फरमाइश कर रहे हैं। अच्छा, एक पंजाबी गाना सुनाना चाह रहा हूँ मैं आपको, मेरे नए एल्बम का है, बिल्कुल बिल्कुल वो सुनाना चाह रहा हूँ। तो मुझे मजा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ईद का मौका है तो मैं चाहता हूँ सारे कि जबानों में बात हो जाए। जी जी, क्या बात है। नहीं, हल्ला गुल्ला नासिर आप हमारे, भी कुछ हल्ला नासिर गुल्ला हुसैन, नासिर हुसैन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। उन्होंने और तौकीर नासिर ने इसको कंपोज किया है, उन्होंने लिखा है। अच्छा। आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। मुड़ वते नानू आ ढोला, ओ मुड़ वते नानू आ ढोला, मुड़ वते नानू आ ढोला, ओ मुड़ वते नानू आ ढोला। तेरी रावा विच नैन बिछावा मैं, तेरी रावा विच नैन बिछावा मैं, सानू अपने गल गल ला ढोला, मुड़ वते नानू आ ढोला, ओ मुड़ वते नानू आ ढोला, मुड़ वते नानू आ ढोला, ओ मुड़ वते नानू आ ढोला। तू ना होवे कोल कुछ चंगा नहीं लगदा, दिल दा ए वेड़ा बस तेरे नाल सजदा। ओ तू ना होवे कोल कुछ चंगा नहीं लगदा, दिल दा ए वेड़ा बस तेरे नाल सजदा, दिल दा ए वेड़ा बस तेरे नाल सजदा। कांगा लगियां ने तेरी दीद दियां, कांगा लगियां ने तेरी दीद दियां, साडी अखियां नू ना तरसा ढोला, मुड़ वते नानू आ ढोला, ओ मुड़ वते नानू आ ढोला, मुड़ वते नानू आ ढोला, ओ मुड़ वते नानू आ ढोला। हो गई पेड़ विच बल्ले बई बल्ले, हो गई पेड़ विच बल्ले बई बल्ले, ओ सारा जग सोना है साडे महाजे तो थले वे थले। कदी नाल गल्लां रज दिल दिया करा मैं, तेरे जया कोई नहीं जग कोलों डरा मैं। कदी नाल गल्लां रज दिल दिया करा मैं, तेरे जया कोई नहीं जग कोलों डरा मैं, तेरे जया कोई नहीं जग कोलों डरा मैं। साडे ख्वाबां दे ख्यालां विच तू वसना है, साडे ख्वाबां दे ख्यालां विच तू वसना है, छेती आके गल्लां मिठियां सुना ढोला, मुड़ वते नानू आ ढोला, ओ मुड़ वते नानू आ ढोला, मुड़ वते नानू आ ढोला, ओ मुड़ वते नानू आ ढोला। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलें भी, आज आप सब भी जानना चाहते हैं वही सवाल जो आप लोग करते रहते हैं, एक ससुराल डे होता है
ईद पर ना, सेकंड डे कराची में तो मोस्टली होता है। पूछना मुझे सबसे ये, आप बताएं कि वो ससुराल डे सेकंड डे ही होता है ईद का या कोई और होता है? ये हमारे यहाँ बड़ा हमारे ये बहुत ही नायाब सवाल है। नायाब ससुराल डे होता है? नहीं, हमारे होता है भाई अभी तो ये मर्द हजरात सोच रहे हैं, मुझे तो ये तो बोलते हैं हमारे लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक की जरूरत है इस वक्त। और सबसे ज्यादा तो मैं नाजरीन को ही बता दूं कि स्वाद, जहाँ कहते हैं ना कोई भी खाना बन रहा होता है और क्या स्वाद आ गया है, तो वहीं पर स्वाद बेकर्स और स्वीट्स की जानिब से इन सब के लिए, मेहमानों के लिए गिफ्ट्स भी हैं, लेकिन अभी नहीं दिए जाएंगे। आप सब देखते रहिए रौनक ईद विद नाजी अली। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ आप सब भी समेट रहे हैं और यहाँ मैं तो बड़ी मुस्कुराहटें भी और हंसी भी, खुशियाँ हम समेट ही रहे हैं। वहीं पर ससुराल डे की बात ब्रेक से पहले हो रही थी, ब्रेक पर जाना ही पड़ा ताकि सोच ही लें कम से कम क्या मकसद है। क्या ससुराल डे नहीं होता है? नहीं, वो तो कभी भी जाया जा सकता है। मैं हमेशा ईद परेशान के होता ससुराल हूँ डे की बात कि ये ईद वाले दिन ट्रैफिक का इतना रश, बच्चे लदे हुए मोटरसाइकिलों पर, बीवी बच्चे सब, गाड़ियां हॉर्न पे हॉर्न, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां। ये लोग पार्कों में जा रहे होते हैं, ऐसी क्या मुसीबत है भाई? लेफ्टिनेंट जा रहे होते हैं। कम से कम 3 दिन बाद हम जाते हैं समंदर को जाते हैं। मुसीबत की बात नहीं है, मुसीबत की बात नहीं। अगर एक ही शहर में तो वैसे भी क्या उस दिन नहीं जाया जा सकता? थोड़ा सा टाइम निकाल के सलाम करने। हमें तो याद है हमारे अब्बू तो हमें ताया अब्बू के घर ले जाया करते थे कि बड़ा घर भाई, नमाज पढ़ के जाएं, जितने रिश्तेदार हैं सबको मगरिब से पहले चले जाए, फिर करके आ जाए। ट्रैफिक हो जाता है, फैमिली के बहुत साथ जो तैयार होकर दूसरे तीसरे दिन जो रश होता है, बहुत बुरा। मैं नहीं निकल सकता। मैं दफ्तर भी आता हूँ ना, तो ऐसे वक्त में निकलता हूँ जिस वक्त जो रश टाइम नहीं होता। नहीं, ये और तो ये इनको भी अच्छी पता है, अंदाजा है। इन्होंने बात ही ऐसी कर दी है ट्रैफिक की कि हम कुछ नहीं, हमारे घर पे भी तो लोग आ रहे होते हैं ना, जहाँ ट्रैफिक का मामला होता है वहाँ इनको जाने वाले भी तो आ रहे बाहर हैं। होती है ना, ये सड़कें देख बात हो रही है, नहीं मतलब इनको ये सड़कें देखेंगे इनको गुस्सा आएगा, ट्रैफिक देखेंगे डेफिनेटली। अच्छा, अब तो ये मुझे भी होने लगा। इस वक्त कोई 35% तो तनख्वाह पे टैक्स है। कल परसों जब कपड़े लेने गया, मैंने इत्तेफाक से देखा 18% जीएसटी सिर्फ कपड़ों पर था। और उसमें बहुत सारी चीजें, शॉपिंग की तो आप बात कर रहे हैं, गरीब इंसान तो कर भी नहीं तनख्वाह सकता का ना। तकरीबन 50-55% जब टैक्स में दे रहे हो, उसके बाद आपको ये ट्रैफिक मिल रहा हो और ये सारी सहूलत मिल रही हो, ये सड़कें मिल रही हो, तो फिर गुस्सा आना बनता है ना। दिल जलता है ना। अब इससे बेहतर है कि और तकलीफ देने से दिल जलेगा, धुआं उठेगा, फिर और तकलीफ बढ़ जाएगी ना। अच्छा, हमारा तो कोई बताया ना ससुराल डे किस तरह मनाते हैं, क्या करते हैं? ससुराल तो सास ससुर का काफी टाइम पहले इंतकाल हो गया, तो ससुराल अब रहा ही नहीं। सालियां हैं, साले हैं, तो कभी मूड होता है चले जाते हैं, वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो बहरहाल इस तरह जिंदगी गुजर रही है। और हमारे यहाँ बहनें, जो अम्मी जब जिंदा थी तो सारी हमारे यहाँ दावत दूसरे दिन जो है ना, हम लोग ससुराल जाया करते थे। पहले दिन सारे भाई भाभी सब है, भतीजे उतीजे सब खाना बनता था, वहीं एक दूसरे को ईदी देते थे, वहीं मिल लेते थे वहाँ घंटों। मगर ये रजा भाई ने जो बात की ना, यकीन मानो कराची के अंदर पहले दिन तो ऐसा लगता है सब क्रिफ्टन की तरफ रवाना होते हैं। और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन समझदार आदमी है ना, वो तीसरे दिन कोशिश करता है कि निकलने की कोशिश करता है। मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं पहले दिन। कि जो लोग आपको तफरीही मुकामात पे नजर आएंगे वो अमूमन शहर के लोग नहीं होते और वो ठीक है, उनका भी अपना मुल्क है, जाहिर सी बात है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होता। आप फैमिली को लेकर नहीं जा सकते, बिल्कुल सही कह रहे। तो ये ना इस शहर की इंतजामिया को इसका मसला है। कोई इवेंट आएगा तो बंद कर देंगे, सीव्यू बंद कर देंगे, कोई तफरी तो है ही नहीं ना। और जो हुआ करती थी और जो होनी चाहिए। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे? वक्त की भी कमी है, ईद का दिन, क्योंकि जब मसरूफियत ही होती है तीनों दिन, आप लोगों को भी जाना है, मुझे भी जाना है, मेहमान नवाजी करनी। मैं समझता हूँ ईद के दिन अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का, खास तौर पे जिनकी दोस्ती होती है, दोस्ती टूट जाती है, या अपने उनके भाइयों से रूठ होते हैं, किसी मसले पे नाराजगी होते है, ईद का दिन ऐसा होता है कि आप आपस में मिलें, अपने भाइयों से मिलें, गिले शिकवे खत्म करें। कम जिंदगी है, देखिए हालात जो है, हम लोग जो है ना भी जितना कुछ है वो सब स्ट्रीट क्रिमिनल के उसके ऊपर है। हाँ। जितना कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब उनका है। मैं तो कहता हूँ मेरे पास एकदम हादसा हुआ तो मुझसे मोबाइल मांगे, मैंने भाई आपका इस्तेमाल कर लिया, आप ले जाए। रमजान ईद जो पुरअमन होनी चाहिए, अभी देखे स्ट्रीट क्रिमिनल गदागर कराची में लोग आए, ठेकेदार लेके आए, ठेके भी लेके आए। तो सिंध सरकार को देखनी चाहिए, जो यहाँ के लोग हैं जो बेचारे मांगते भी नहीं है, बेचारे मसाले के ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश लोग हैं, यकीन मानिए ये 15-15 हज़ार रुपये ये जो गदागर इलाके में जो सिग्नल पे बैठे हुए, खुदा के साथ पुलिस इंतजाम में कुछ नहीं देख रही। तो मैं समझता हूँ कि तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद रखें
पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में अपना किरदार अदा बहुत करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईद और वक्त की बड़ी कमी होती है। मुख्तसरन क्या पैगाम देंगे? ईरान और इसराइल की जो जंग हो रही है, तो दुआ करें कि मुसलमानों को एक बहुत अरसे बाद एक होप मिली है, होप मिली है। हाँ। तो परवरदिगार इसको कायम भी रखे आमीन। और मुसलमानों को कामयाब करे। बिल्कुल, क्या पैगाम देंगे इसको? यही कि इस रमज़ान हमारा नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है इस जंग में, आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से। तो बस अब अल्लाह करे कि जिस भी मकसद से वो शहीद हुए वो मकसद पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और खुशियाँ वो ये कि मुसलमानों के लिए कि जहाँ मजलूमियत की बात करते हैं कि जो जुल्म इस वक्त हो रहा है वो ना हो ना मुसलमानों पर, क्या पैगाम देंगे? देखिए, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं ये चाहता हूँ कि अब देखिए ये ईद तो गुजर गई, लेकिन ये नौजवानों के लिए मैसेज है कि आइंदा से जब भी ईद की नमाज आप पढ़ के निकले तो बाहर जो रेंजर के लोग, पुलिस के लोग, सिक्योरिटी के लोग लगे होते हैं, वो अपने माँ बहन बीवी बच्चों को सबको छोड़ के आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए, तो उनको इग्नोर ना करें। उनसे आके पहले ईद मिलें, गले मिले उनसे, और अगर आप दिल से उनसे मिल लेंगे ना तो वो आप समझे कि लाखों रुपए की ईदी उनको मिल गई। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें, मेरा यही पैगाम है, और इनको गिरा बांध के रख लें। गिरा बांध के रखें। मेरी तरफ से एक बार फिर से हमारे तमाम नाजरीन को भी, तमाम मेहमानों को भी ईद मुबारक। और उसके साथ ऐसा नहीं है अभी इनसे गाना भी सुनना है, भाई आप सबको भी सुनना है ना। जी जी बिल्कुल। आप सबसे अलविदा भी मैं चाहूंगी। उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जहाँ रमजानुल मुबारक के बाद ईद उल फितर हमें तोहफतन मिलती है अल्लाह ताला की जानिब से खूबसूरत अता बनकर, तो उसमें आप अपने पड़ोसियों का भी, अपने रिश्तेदारों का भी, और उन तमाम लोगों का, अहले खाना के साथ साथ कि जो लोग इस्तिताअत नहीं रखते या ईद नहीं मना सकते, उनका ज़रूर ख्याल रखें। क्योंकि जब आप ईद मना रहे हैं और आपके साथ में जो भी लोग घर में वर्कर्स काम करते हैं, अगर वो फैमिलीज़ उस तरह से ईद नहीं मना रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो ईद की खुशियाँ होती हैं ना, ये इनकम्प्लीट, अधूरी रह जाती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। और जहाँ हम खूबसूरती की बात करते हैं, मेहमानों की बात कर रहे हैं, और वही स्वाद की बात करते हैं ना, जायके की, तो स्वाद बेकर्स और स्वीट्स की जानिब से मेरे मेहमानों के लिए आज तोहफा भी है, और आपकी फरमाइशें पूरी करते जाते हैं, उसी में गाने भी सुनेंगे। अब बस मैं आप सबसे क्या कहूँ, एक बार फिर से मेरी जानिब से ईद मुबारक, और सब बोलेंगे एक साथ, ईद मुबारक। साजा तो दिल तड़पाया है, निम्मा निम्मा हंस के, हो प्यार भूले खा ढोला पाया है, निम्मा निम्मा हंस के। सोचा विच पैरा तेरा, जी लगदा नहीं हुण मेरा, नशा तो इश्क दा लाया है, निम्मा निम्मा हंस के। हो साडा तो दिल तड़पाया है, निम्मा निम्मा हंस के, निम्मा निम्मा हंस के। शदाई तू साडी सोचां विच लंज दी समाई, तेरियां गावां दे हो गया शदाई, तू साडी सोचां विच लंज दी समाई, तू साडी सोचां विच लंज दी समाई। भुल गए ने यार सारे, लावे ना सानू लारे, इश्क दे पंगियां च पाया है, निम्मा निम्मा हंस के। साडा तो दिल तड़पाया है, निम्मा निम्मा हंस के, निम्मा निम्मा हंस के। सजना नू अंज नहीं सताउणा चाहिदा, प्यार नाल तक के बुलाउणा चाहिदा। सजना नू अंज नहीं सताउणा चाहिदा, प्यार नाल तक के बुलाउणा चाहिदा।
लौड़ा चाहिदा तू मेरी हीर बन जा दिल दी तस्वीर बन जा सानू दीवाना तू बनाया है निम्मा निम्मा हंस के साजा तू दिल तड़पाया है निम्मा निम्मा हंस के ओ प्यार भुले खा ढोला पाया है निम्मा निम्मा हंस के सोचा विच पैरा तेरा जी लगदा नहीं हुण मेरा नशा तो इश्क दा लाया है निम्मा निम्मा हंस के साडा तो दिल तड़पाया है निम्मा निम्मा हंस के निम्मा निम्मा हंस के